हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे थे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने देख लिए थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन इम्प्योरिटी एटम एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इट्स फॉर्म एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिंपल हम जानते हैं जब इम्प्योरिटी एटम सच एज पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट, इम्प्योरिटी को जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो वह क्या फॉर्म में हो जाता है? वो एक्सट्रिंसिक फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रकार हम जाने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? तो व्हेन ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इट्स क्रिएट्स होल इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सो इट कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम उसे कहते हैं जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसमें क्रिस्टल में, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में होल क्रिएट होता है, जिसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो देखिए आप आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं। देखिए कोई सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ले लिए, इसमें बहुत सारा सिलिकॉन क्रिस्टल है ये। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में बहुत सारा सिलिकॉन का एटम पाया जाता है, होता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा सब अपना ऑक्टल पूरा किए हुए हैं, सब अपना एक दूसरे से ऑक्टल पूरा किया हुआ है। जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को जैसे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी कौन होता है? गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ETC, ये सब जब हम इसको डोपिंग के प्रोसेस से जब इसमें गैलियम को ऐड किया जाता है तो यहाँ पर देखिए गैलियम का ट्राइवैलेंट होता है, मैंने 3 ही बॉन्ड बना सकता है। मीन्स एक इसका गैलियम का 3 बॉन्ड बना लिया, मगर गैलियम का 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बना लिया एक दूसरे से मिलकर। सिलिकॉन को 3 एटम से ये अपना ऑक्टा पूरा करना चाह रहा था, मगर गैलियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन था। इस कारण इसका सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये साझा नहीं कर पाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिस कारण यहाँ पर एक वैकेंट प्लेस क्रिएट हो जाता है, जिसे हम होल कहते हैं। तो इस प्रकार और बहुत सारे ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। तो उसी प्रकार ये गैलियम अपना ऑक्टा पूरा करना चाहता है, लेकिन गैलियम के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वह 3 बॉन्ड तो बना लेता है सिलिकॉन क्रिस्टल के बीच। देखिए यहाँ पे गैलियम, अगर यहाँ पर एक और गैलियम लेते हैं तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक वैकेंट प्लेस रह जाता है, जिसे हम होल कहते हैं। तो इस प्रकार पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट प्लेस होता है। और हम लोग जानते हैं कि होल के पास वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, जो अपने नेगेटिव चार्ज को सच एज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। यहाँ पर देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होता है, क्योंकि देखिए जब हम इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं इसमें
ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को हम इसे जब ऐड करते हैं तो इसमें बहुत सारा गैलियम या एल्युमिनियम को कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो बहुत सारा होल क्रिएट हो जाता है। ये जितना गैलियम ऐड होगा उतना सारा होल क्रिएट होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी टाइप में चार्ज कैरियर होल के थ्रू होता है एंड जो मेजॉरिटी के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम इस क्रिस्टल को पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम कह सकते हैं कि ये इसमें चार्ज कैरियर की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, जब इसको कहीं से टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर रहता है तो इसमें थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होता है जो कहीं कहीं बॉन्ड टूट के जनरेट होता है एंड ये पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो आई होप आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जान लेते हैं सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या है। व्हेन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एडेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देन इट क्रिएट्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सो इट्स कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। आपको हम फिगर के थ्रू समझाते हैं। कोई हम सिलिकॉन क्रिस्टल ले लेते हैं, उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, ऐड करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सिलिकॉन अपना ऑक्टल फॉर्म में रहता है। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, क्योंकि पेंटावैलेंट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम फास्फोरस को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पेंटावैलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो अपना ऑक्टल पूरा कर लेता है सिलिकॉन के साथ, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे एक वार इमोबाइल फॉर्म में रहता है, मूव करते रहता है। उसी प्रकार जब हम क्रिस्टल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो बहुत सारे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ जानते हैं कि एन टाइप में चार्ज कैरियर कौन होगा, जो फ्री रहता है वो चार्ज कैरियर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे चार्ज कैरियर होता है एंड इसमें इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है एंड होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। क्योंकि जब ये प्रोसेस जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर करते हैं, तो इस कारण उसमें कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटकर होल एंड इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एंड होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। और साथ ही हम जानते हैं कि यहाँ पर इस एटम को, फास्फोरस एटम को देखकर कह सकते हैं कि इसमें तो 4 तो अपना ऑक्टल पूरा कर लिया, 5वां होता है वो किसी दूसरे को शेयर कर सकता है, दूसरे बॉन्ड बनाने में शेयर कर सकता है। तो इस कारण पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम बोल सकते हैं डोनर इम्प्योरिटी एंड ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को बोल सकते हैं क्योंकि वो उसमें होल क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो उस कारण हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को बोलते हैं एक्सेप्टर एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। तो आई होप आप लोगों का ये पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।